हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विद्याभूषण। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन प्रिकॉशंस और केयर टिप्स के बारे में जो आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के दौरान, चाहे ब्रेसेस हो या फिर अलाइनर्स हो, आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ब्रेसेस लगवा लेना ही काफ़ी नहीं होता। ट्रीटमेंट तभी सक्सेसफुल होता है जब आप डिसिप्लिन से अपना ओरल केयर रूटीन फॉलो करते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरल हाइजीन का। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रेसेस हो या फिर अलाइनर हो, उसके टाइम में क्या है कि दांतों की सफाई और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ब्रैकेट्स के आसपास फूड पार्टिकल्स चिपक जाते हैं जो कि प्लाक बना देते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि ब्रश आप 2 टाइम करें, सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश को यूज़ करें। अगर आपके पास ऑर्थोडोंटिक ब्रश है या फिर इंटरडेंटल ब्रश है तो उसको आप जो ब्रैकेट के अराउंड उसी से क्लीन करें। फिर फ्लॉस यूज़ करें या फिर फ्लॉस थ्रेडर जो भी है, ये सारी चीज़ें। फिर माउथ वॉश आप ज़रूर यूज़ करें, उससे आपका अच्छा रहेगा ओरल हाइजीन। फिर आपको क्या क्या नेगलेक्ट नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि ब्रैकेट के बाद अगर सीधे होंगे तो फिर एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको अगर ये सारी चीज़ें आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको कैविटीज़ का इशू बाद में हो सकता है। फिर खाने पीने में सावधानी रखनी है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के दौरान कुछ भी हार्ड चीज़ों जो है उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे हो सकता है कि वायर वगैरह या ब्रैकेट जो है ब्रेकेज का इशू आ सकता है। फिर स्टिकी फूड्स जैसे कि च्युइंग गम, टॉफ़ी, हार्ड फूड्स जैसे कि पॉपकॉर्न, नट्स, हार्ड कैंडी, बाइटिंग इनटू लाइक एप्पल्स, बर्गर, ये सब जो भी आप कॉर्न खा रहे हैं ये सब डायरेक्टली मत खाइए, कट करके खाइए जो भी चीज़ें हैं। फिर आप कोशिश करिए कि सॉफ्ट फूड खाएं आप, खिचड़ी, दलिया, पास्ता, कुक्ड वेजिज, कर्ड राइस, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। एप्पल अगर आपको खाना है, कुछ भी चीज़ कड़ा खा रहे हैं तो उसको स्लाइस करके कट करके खाएं। बर्गर वगैरह को भी कट करके खाएं अगर आपको खाना है तो। अप्लायंस डैमेज होने पर ट्रीटमेंट आपका डिले हो सकता है। फिर क्या है कि फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स आप बिल्कुल मिस नहीं करें, क्योंकि मान लीजिए हम लोग आपको 3 या 4 वीक में आपको बुलाते हैं, जिससे हम लोग वायर को टाइट करते हैं या फिर जो भी हमें एडजस्टमेंट करना होता है वो सारा चीज़ हम लोग करते हैं, या फिर अलाइनर चेंज करना है तो वो करते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि ये अपॉइंटमेंट अगर आप मिस करते हैं तो टूथ मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाएगा। फिर क्या है कि ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो है अननेसेसरीली ये जो है लंबा हो जाएगा। फिर इससे क्या है कि आपका फाइनल रिजल्ट पे भी अफेक्ट हो सकता है। इसीलिए प्लीज़ आप अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए और फिर हमेशा अपने जो भी आपको हम लोग अपॉइंटमेंट देते हैं उस पे आप प्रॉपरली विजिट ज़रूर करें और उसको आप प्रायोरिटी में रखें। फिर क्या है कि हैबिट्स वगैरह को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे कि आप अगर नेल बाइटिंग का हैबिट है या फिर पेन च्यूइंग का हैबिट है, लिप बाइटिंग का हैबिट है, इन सब से आपका अप्लायंस हम लोग जो ब्रैकेट लगाए हैं वो सारा चीज़ डैमेज हो सकता है। फिर थंब सकिंग है या फिर टंग थ्रस्ट, इन सारे हैबिट पर भी आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये सब जो है मूवमेंट्स जो है दांतों के प्रेशर को डिस्टर्ब करता है और हमारे रिजल्ट को रिवर्स कर सकता है। इसीलिए ये सारी चीज़ों को ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर क्या है कि पेन और डिस्कम्फर्ट से डरना नहीं है। ब्रेसेस लगने के बाद हो सकता है कुछ दिनों तक टाइटनेस या फिर सोरनेस फील होता है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। बिकॉज ये अगर आप वार्म सलाइन वाटर रिंस करते हैं तो हम लोग जो है अगर मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ने पे तो माइनर सा एक पेन किलर दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई वायर चुभने लगे या फिर ब्रैकेट निकल आए तो आपको तुरंत हमारे पास आना चाहिए। यूजुअली इस दौरान कभी भी किसी तरह का कोई भी मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन सम केसेस हो सकता है माइनर एक दे सकते हैं हम लोग पेन किलर अगर ज़रूरत पड़े तो। फिर क्या है कि अलाइनर्स के केस में आपको क्या है कि आप 20 से 22 घंटे तक आप ज़रूर पहने, फिर आप आकर के दिखाते रहें मंथली जो भी विजिट है उस पर। फिर इसको सिर्फ आप खाना खाते वक्त आप निकालें। हर 7 से 10 दिन में अलाइनर को चेंज करना या फिर आप हमारे इंस्ट्रक्शन को आपको बिल्कुल फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें आप अगर क्लीन और साफ़ रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा काम करेगा। नॉर्मल ब्रश से भी आप साफ़ कर सकते हैं, बट आपको गर्म पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है ये एक कमिटमेंट है, सिर्फ दांत को सीधा करना नहीं बल्कि उनका हेल्दी रहना और उसको ओरल हाइजीन को मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर क्या है कि मान लीजिए आपका ओरल हाइजीन है ये अच्छे से होना चाहिए, फिर आपका डाइट प्रॉपर होना चाहिए, आपका रेगुलर विजिट्स होना चाहिए, फिर अप्लायंस केयर जो भी आपको लगाया गया है उसको केयर आपको करना है, आपको पेशेंस रखना होगा, डिसिप्लिन में रहना होगा। ये सब मिलके ही आपको एक परफेक्ट स्माइल तक हम लोग ले जा पाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखें और ब्रेसेस के सफ़र को स्ट्रेस फ्री बनाइए। सो अगर मान लीजिए हम लोग आपके लिए हर मंथ पे आपके विजिट पे आपको हम देख ही रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही है,
तो आपको भी अपना 100% देना चाहिए। सो स्माइल स्ट्रांग, स्माइल प्राउड। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।